नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी अच्छे हैं। और आज हम करने वाले हैं सीडीपी सीटेट पेपर 2 का प्रश्न उत्तर होगा ये। और सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे। और ये जो है आपका पेपर है 18 नवंबर 2012 का। ठीक है, 18 नवंबर 2012 का ये पेपर है। और इससे संबंधित हमने एक वीडियो सीडीपी का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट है आपका सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025, तो उसे भी देख ले। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि एक महिला ने जो है भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। तो देखिए ऐसी कौन सी स्थिति आएगी कि लोग जो है ऐसा करेंगे, यानी कि जो महिला है किस कारण से ऐसा की होगी कि उसे जो है भूख असहनीय होगा, यानी कि उसका जो इतनी आवश्यकता थी खाना की, भोजन की, कि उसे जो है अपने बच्चे को बेचना पड़ा। ठीक है, तो ये आवश्यकताओं को दर्शा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत, पूर्णबलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो यहाँ पे देखिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी, तो यदि जो है कोई बच्चा जो है तेज है क्लास में, ठीक है, कोई बच्चा जो है एवरेज है, कोई जो है एकदम कमजोर होता है क्लास में, जो है सभी स्तर के बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनकी बुद्धि के स्तर के अनुसार जो है, उनकी आयु लेवल के अनुसार से जो है उन्हें जो है ग्रुपिंग कर दिया जाता है। ठीक है, समूह में वर्गीकृत किया जाता है। तो उनकी इससे उनका क्या होगा, स्वगरिमा को क्या होगा, तो स्वगरिमा जो है उनका घटाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, घटाता है। और उनके शैक्षणिक निष्पादन को जो है ये प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बुद्धि लब्धांक के आधार पर जो है यदि विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाए तो उनकी स्वगरिमा को जो है ये घटाएगा। वे जो है और जो है डिमोटिवेटेड होंगे और उन्हें जो है पढ़ने के प्रति रुचि उनका घटेगी। ठीक है, तो और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो लैब विद्यालय कौन से हैं आपके ऑप्शन है, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो लैब विद्यालय जो है ये प्रगतिशील विद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार से जो है बच्चे जो हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कहा गया है। ठीक है, बच्चे ने प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से यहाँ पे है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे जो है देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। यदि बच्चे को जो है कहा जाएगा कि आप जो है इस काम को करो, तब यदि वो डर के मारे जो है आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जो कार्य कहा गया है वो कार्य नहीं किया, तो उन्हें जो है दंड दिया जाएगा। उस डर से जो है, यानी कि दंड के डर से जो है बच्चे क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करते हैं। तो बिल्कुल सही है, छोटे बच्चों में ये देखी जाती है। व्यक्तिकता और विनिमय ये भी देखी जाती है। ठीक है, तो ए और बी ही आपका सही है। सामाजिक अनुबंध उनमें जो है अभी छोटे होते हैं, तो ये अभी उनमें डेवलप नहीं हुआ रहता है। और अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 बी और ए। नेक्स्ट है हम लोग का, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दिया गया है, उसी के अनुरूप हम लोग सही आंसर को चुनेंगे। देखिए दादा, उसका दादा आया है कहा है। ठीक है, बच्चे ने तो दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए, कि दादी जी आए हैं कहना चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। तो देखिए दादाजी की जगह पर दादी जी नहीं हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए।
तो देखिए एक बच्चा जो है, विद्यार्थी ने देखा कि किसी बच्चे का दादाजी आए हुए हैं, तो उसने कह दिया कि आप उसका दादा आया है, ठीक है। तो ऐसे में जो है आप उसको भाषा सुधारने के लिए थोड़े कह सकते हैं, मतलब जो बच्चे हैं तो वो तो उनका भाषा वही होता है, अभी सीख रहे होते हैं, शुरुआती दौर पर होते हैं सीखने का, भाषा उनका पूरा तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है, व्याकरण पूरा तरह से सही करके नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो डेली जो है बोल रहे होते हैं जिस भाषा में, उसी भाषा में बोलेंगे। तो इसके लिए जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपनी भाषा को ऊपर सुधार कीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अच्छा, टीचर के रूप में आपकी प्रतिक्रिया यही होना चाहिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है। ये अब बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो, इस पर ध्यान ना देकर बल्कि जो दादाजी आए हैं उन पर जो है आपको ध्यान देते हुए कहना है अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 21 डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। तो घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की जो है क्या विशेषता है, वृत्तांत रिकॉर्ड का या घटना रिकॉर्ड का, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। तो ये जो है विस्तार से जो है, क्या ये जो है पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन देता है, या जो है वृत्तांत रिकॉर्ड है। यहाँ पे देखिए ये पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, तो बिल्कुल सही है ये जो है, क्योंकि घटना वृत्तांत रिकॉर्ड जो है इसमें जो है पूरा विस्तार से जो है तथ्यात्मक प्रतिवेदन ये जो है देता है, तो ये सही होगा यहाँ पे। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। तो देखिए फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता कहा गया है, तो ये गलत है। यह घटनाओं का सही वर्णन है, ये भी सही है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे सही दिया गया है, लेकिन एक चीज है कि ये जो है नहीं करता कहा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, डैश के अलावा कहा गया है, ठीक है। आपको 3 पॉजिटिव ऑप्शन दिखे, एक नेगेटिव ऑप्शन है, और डैश के अलावा, तो इसके अलावा यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता, यह जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, बल्कि ये जो है ओवरऑल जो है रिकॉर्ड प्रदान करता है, जो घटना वृत्तांत होता है रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से बाहर। क्वेश्चन 22 है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो मिश्रित आयु वर्ग की कक्षा होते हैं, यानी कि विभिन्न आयु वर्ग वाले, कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई ज्यादा उम्र का बच्चा होता है, ठीक है। तो मिश्रित आयु वर्ग इसी को कहा जाता है। और क्लासरूम में जो है आप देखेंगे सभी बच्चा जो है एक ही उम्र का नहीं होता है, ठीक है। हम उम्र कह सकते हैं कुछ लेकिन अंतर जरूर रहता है, ठीक है, एज में। तो देखा जाए तो इस प्रकार के क्लास में जो है जो टीचर पढ़ाते हैं, जो शिक्षक जो है पढ़ाते हैं, उनके लिए जो है क्या जो है महत्वपूर्ण है, किसका ज्ञान जो है उनको होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, उनके अभिभावकों का व्यवसाय के बारे में उन्हें जानकारी होना चाहिए। क्या जो बच्चे के अभिभावक जो है क्या बिजनेसमैन है, क्या किसान है, कृषि करते हैं, या बैंकिंग क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में, क्या इसका ज्ञान होना उनको जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, क्या जो है कौन सा बच्चा जो है गरीब है, कौन सा बच्चा जो है जाति भेदभाव का शिकार है, या कौन सा बच्चा जो है उच्च घराने से है, ये सब जानकारी होना जरूरी है, ये भी नहीं है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्या कौन सा कल्चर जो है उनको फॉलो होता है, कौन सा पर्व त्योहार वो मनाते हैं, ये सब जानना क्या जरूरी है, कौन सा वेशभूषा, ये भी जानना जरूरी नहीं है। तो क्या जानना जरूरी है, तो ये आ जाएगा आपका विकासात्मक अवस्था, ठीक है। तो यदि शिक्षक को जो है इसका ज्ञान है कि किस एज में जो है बच्चों में किस प्रकार की जो है विकास होती है, किस प्रकार की जो है उनकी व्यवहार होती है, व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलती है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में जो है छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो है व्यवहार अलग होता है और वो बहुत चीज़ों से अनजान होते हैं, उनका जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के वो होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है देखिए विकासात्मक अवस्था के यदि शिक्षक को ज्ञान है तो वो जो है कक्षा में अच्छे से जो है उन्हें
उनके विकास के स्तर को जानते हुए जो है किस एज में जो है किस तरह का जो है परिवर्तन देखने को मिलती है, ये जानते हैं यदि शिक्षक, तो अच्छे से जो है उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो विकासात्मक अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो है क्या होते हैं, आपके ऑप्शन है बिना किसी का सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। क्या उन्हें जो है कोई सहायता की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं, ये गलत है। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। बिल्कुल सही। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या, उनमें जो है क्या गुण देखी जाती है कि वो जो है किसी भी जो है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में जो है वे जो है अच्छा निष्पादन करता, अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनमें जो है टैलेंट होती है, वो जो है इंटेलिजेंट होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो वो जो है विभिन्न फील्ड में जो है अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो ये आपका सही है। मानव सामान्य तो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। क्या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक अंतर्क्रिया से अच्छे नहीं होते हैं? क्या वे जो है समाज में उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, समाज लोगों से जो है बातचीत करने में जो है उनका जो है ये सब में जो है अच्छा नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि वे जो है इन चीज़ों में और अच्छा होते हैं। वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, साथ में जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया भी में भी जो है अच्छे होते हैं। सामान्य तो अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। क्या प्रतिभाशाली बच्चे अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते? बिल्कुल भी गलत है। वो शिक्षक से जो है और घुले मिले होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है प्रतिभाशाली बच्चे में देखी जाती है, वे उन्हें जो है पूछते हैं और विभिन्न प्रश्नों को जो है वो पूछते हैं अपने शिक्षकों से। तो मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ में जो है आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर। प्लेलिस्ट विजिट करके पिछले वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि 2011 का पेपर और जनवरी 2012 का पेपर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और एसएसटी के भी क्वेश्चंस और सीडीपी के दोनों को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और भी यदि आप सीटेट के कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आते हैं प्रश्न पर। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? यहाँ पे देखिए संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति जो है विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। क्या विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है? नहीं, ये तो गलत है। वृद्धि और विकास दोनों साथ में होते हैं, लेकिन जो विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है। हम देखते हैं कि बच्चा को जो है ग्रोथ होता है लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है 19-20 वर्ष का होता है उसके पश्चात जो है उसका ग्रोथ जो है रुक जाती है, वृद्धि होना जो है उसका रुक जाता है। लेकिन जो विकास जो है वो निरंतर जीवन भर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो ये आपका गलत है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विकास जो है विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, नहीं, ये भी गलत है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, हाँ, ये भी आपका गलत है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो देखिए सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यही आपका सही है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, तो कक्षा कक्ष में क्या जो है अंतर आया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। तो क्या जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो बच्चों को दिया जा रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। गलत है ये। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, लिंग के अनुसार नहीं है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है, बिल्कुल सही है। आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, विषम जाती नहीं है। यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो है कक्षा कक्ष जो है आयु के अनुसार अधिक समझाती है, यानी कि जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों की एज में, ठीक है, और बच्चे जो हैं लगभग हम उम्र बच्चे जो है एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये आपका सही है, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो किसने जो है बाल केंद्रित शिक्षा का जो है विचार दिया था? आपके ऑप्शंस हैं एरिक एरिक्सन, नहीं, एरिक एरिक्सन ने नहीं दिया था। चार्ल्स डार्विन, नहीं।
BF स्किनर, इन्होंने भी नहीं। जॉन डीवी, बिल्कुल सही, जॉन डीवी ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है इन्होंने किया था। और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जो है NEP 2020 में भी जो है ये जो है प्रस्तावित है। और इसके अनुसार जो है बच्चों को जो है शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, ये जो है शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा की यदि बात करें तो इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं कि खुद से जो है विभिन्न कार्यों को करके सीखने का प्रयास करते हैं। और एक गाइड के रूप में जो है टीचर होते हैं वहाँ पे, और टीचर जो है विभिन्न चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं जो भी सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। और साथ में जो है शिक्षक जो है एक गाइड के रूप में उन्हें जो है रास्ता दिखाने के काम करते हैं, या जो है उन्हें जो है जो भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर करने के काम करते हैं। और बच्चे जो है ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए जो है क्लास में अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा ही जो है सबसे सर्वोत्तम माना गया है शिक्षा के लिए। तो जॉन डीवी ने जो है इसका समर्थन किया था, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन एक्सेलरेशन का अर्थ है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं इनके संदर्भ में संवर्धन क्या है, आपके ऑप्शन से ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो है संवर्धन जो है, एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है, इसका यही अर्थ है कि उन्हें जो है जो भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में उनको जो है क्या करना, प्रमोशन करना, प्रोन्नत करना, यानी दूसरे क्लास में जो है उन्हें टॉप करवाना। हम लोग कहते हैं ना कि जो ये जो है 5 क्लास में था, अब जो है डायरेक्ट 6 ना पढ़ के 7 में गया क्योंकि बहुत टैलेंटेड था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, तो वही है। ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एकल अभिभावक, पूरे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, तो देखिए एकल अभिभावक वाले जो बच्चे होते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते समय जो है क्या ध्यान देना चाहिए, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चों के कम गृह कार्य देना चाहिए। तो क्या जो एकल अभिभावक वाले बच्चे होते हैं, या जो इनका जो है सिर्फ माता या पिता होंगी, ठीक है, जो इस प्रकार के बच्चों से जो है क्या कोई भेदभाव होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। समावेशी शिक्षा का हम बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें जो है सभी बच्चों को जो है समान शिक्षा मिलना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सब शिक्षक का व्यवहार जो है सबके साथ समान होना चाहिए, ना कि भेदभावपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो भेदभाव रहित जो है वातावरण के साथ शिक्षक का व्यवहार भी भेदभाव रहित होना चाहिए। तो इस चीज़ को अनदेखा करना चाहिए शिक्षक को, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ क्या होता है कि कोई भी जो है गतिविधि होता है, सबसे टीचर जो है उनको ऐसे ही मतलब कह देते हैं कि ये कार्य करके करो। ठीक है, और उन्हें जो है अचानक से जो है कुछ कुछ काम में मिल जाती है। ठीक है, तो क्योंकि शिक्षक को भी लगता है कि ये जो है टैलेंटेड है तो ये कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, और देखिए 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो देखिए, एक जो टैलेंटेड प्रतिभाशाली बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको जो है जो मैच हुआ है स्कूल में उसका प्रतिवेदन लिखना, ये जो है इससे अच्छा जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। कुछ संकल्पनाएं दे दी गई और उन्हें जो है नाटक लिखने के लिए दिया। सबसे पॉजिटिव, सबसे जो है जो प्रतिभाशाली को बच्चों को दिया जाने वाला कार्य इसमें दिख रहा है, वो आपका ऑप्शन 2 दिख रहा है। ठीक है, पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, इस तरह का जो है प्रतिभाशाली बच्चों विद्यार्थियों के लिए एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक है, और कक्षा को पढ़ाना, ये तो सिंपल ही है, वो तो लगभग हर दिन ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे जो हैं किस प्रकार क्या हो सकते हैं, आपके ऑप्शंस हैं शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता।
तो जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे हैं, इनकी अंतिम अवस्था कवि हो सकता है। ठीक है, ये जो है अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कवि। और हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, और जिसमें से जो है शारीरिक गतिक बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, ये जो है ये किस में पाए जाते हैं, ये जो है कवियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करें, और साथ में प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक प्लेलिस्ट है। धन्यवाद।